सहन शक्ति होनी चाहिए। पति कुछ बोल दे तो मुंह तूमड़ा हो जाते हैं लटक के, पत्नी ने भी कुछ कह दिया तो दिमाग इतना खराब हो जाता है। अरे घर में 4 बर्तन कभी बजते भी है, किसी ने कहा किसी ने सुना। मेरे गुरुजी कहते हैं परिवार तो तब चलता है परिवार को पानी की लकीर बना ली जाए। पानी के ऊपर लकीर बनाओगे आगे बनती है पीछे मिटती है। जिस प्रकार से पानी के ऊपर लकीर टिकती नहीं है, परिवार में भी यदि किसी ने कुछ कह दिया वो टिकना नहीं चाहिए, वो मिटना चाहिए संग ही संग। फिर देखो परिवार कैसे चलता। रात गई बात गई, भूल जाइए बिल्कुल। हमें लोग पता नहीं क्या क्या बोल के चले जाते हैं, हम तो भूल ही जाते हैं, याद ही नहीं रखते। अब उन बातों को याद करेंगे तो फिर कथाओं को कहाँ रखेंगे। फिर हमें तो ये गोदाम में ये सब चीजें रखनी है। और संसारी व्यक्ति को एक बहुत बड़ी कमी है, काहे कि पीछे जो बीत गया उसको भूलता नहीं है, वो वर्तमान से चिपक गया है और भविष्य की चिंता कर रहा है। श्रीमद् भगवद गीता के 18 अध्याय कहते हैं जो बीत गया है उसको भूलिए और वर्तमान से चिपकिए मत, भविष्य की चिंता मत कीजिए, इसी में कल्याण हो जाएगा। लोग भूत की चिंता में उसने अपमान कर दिया, उसने ये कर दिया, उसने पता नहीं क्या किया। हम वहां गए थे वो ठीक से बोले भी नहीं, तो बोले नहीं बोले तो क्या हो गया, नहीं बोले नहीं बोले। अब फिर ये हमारा ये हमारा ये हमारा ये हमारा, वो यही करते रहते हैं। बेटा हमारा ये हमारा है, मकान हमारा है, दुकान हमारा ये, और फिर कहेंगे बच्चे की शादी तो कर लेते, अब बहू आएगी और आते ही धक्का न दे दे, फिर हम कहाँ जाएंगे कहाँ रहेंगे। उन्हें भविष्य की इतनी चिंता होती है। श्रीमद् भगवद गीता बीते हुए का जो आप बार बार स्मरण कर रहे हैं, वर्तमान के मोह के दलदल में डूबे और भविष्य की चिंता कर रहे हैं, इन तीनों चीजों से गीता मुक्त करती है। अर्जुन के यहां यही तो विषाद हो रहा था। एक बार तो ध्यान जाता है कि दुशासन ने साड़ी खींची, और एक तरफ ध्यान जा रहा है कि हस्तिनापुर वो हमारा इंद्रप्रस्थ चला गया, और एक तरफ ध्यान जा रहा है कि इन सबको मार डालूंगा तो इनकी स्त्रियों का क्या होगा। ये 3 दुविधा चल रही थी, और उन 3 दुविधाओं को मिटाने के लिए ही भगवान कृष्ण ने गीता सुनाई थी उन्हें। ये कथा तो हमारे और आपके लिए, पीछे क्या किसने क्या किया आज भूल जाओ इसी समय, यदि चैन से रहना चाहते हो तो। शंकर इसलिए शंकर हैं, ससुर साहब ने बड़ा अपमान किया, लेकिन इस महादेव के ऊपर कोई फर्क नहीं पड़ा। आप बहुत जगह का अपमान सहन कर लेंगे, लेकिन पत्नी के पियर का नहीं कर पाओगे। घरवाली की खैर नहीं है यदि ससुराल में अपमान हो गया तो, लेकिन बाहा महादेव वो तो समाधि लगा के बैठ गया 87,000 साल तक चुप होके। लेकिन आदमी का अपमान होता तो चुप नहीं, बौखलाता है और ज्यादा बोलता है उस समय। बाहा महादेव कमाल की बात है। ये कथाएं हमें यही तो बताती हैं, बीते हुए का दुख मत उठाओ। कभी कभी ऐसी घटनाएं घट जाती हैं, किसी की मौत हो गई, घटना तो बहुत बड़ी है, लेकिन रो रो करके आप उसको जिंदा नहीं कर दोगे, और भी परिवार में सब दुखी होंगे। अब जो गया है वो तो गया ही है, क्या कर सकते हैं उसमें। वही बात माता कौशल्या की धरौ धीर, वो बार बार कहती थी धैर्य धैर्य धैर्य। जो पीछे बीत गया है उसको बार बार याद करके खुद दुखित होगे और भी घर के लोगों को दुखी करोगे। अब तो यह प्रार्थना होनी चाहिए, हे प्रभु हमने जो भी धर्म सर्वकर्म किया है उन्हें आप अपने चरणों में जगह दे दीजिए, ये प्रार्थना। वर्तमान में जो भी है, हे भगवान ये सब आपका है, ये आपने दिया है और आपके द्वारा ही मिला है, ऐसी भावना होनी चाहिए। और भविष्य के लिए चिंता नहीं चिंतन। परमात्मा को कहिए भगवान घर में 2 बच्चे हैं, ये आपके दास बने, आपके भगत बने, हमारे यहाँ से कभी कोई भूखा ना जावे। और हे परमात्मा, और इस वृद्धावस्था में मुझे जगत नहीं हमें जगदीश याद आवे, जो भगवान का बन के रहता है महाराज, वो भविष्य के लिए कभी भी चिंतित नहीं होता। तो बड़ी ऐसी सुंदर सुंदर बातें जो कही गई हैं, आनंद को कर देने वाली बातें। ऐसे लोगों को एक गाय का गोदान करने पर 1000 गायों का गोदान करने का पुण्य फल प्राप्त होता है। मनुष्य जीवन मिला है, लाखों करोड़ों काम करने से पहले भगवती कार्य करो।